Hello everyone, Jai Hind to all of you. This is Rajat Bhardwaj. Welcome you again to the official channel of Nimbus Defense Academy. So today I am here with a new chapter of your FCAT reasoning जिसका नाम है क्लॉक प्रॉब्लम्स. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर के साथ. तो आपने क्या करना है, पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझते जाना है इस चैप्टर का, और फिर हमने सॉल्यूशन में अप्लाई करना है. वो पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है, अगर एक क्लॉक की बात करो तो उसमें एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है. मिनट हैंड जो होता है वो बड़ा वाला होता है और आवर हैंड छोटे वाला होता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि एक आवर हैंड जो है वो कितनी देर में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है. एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने का मतलब है वो कितनी देर में 360 डिग्री मूव कर लेता है. 360 डिग्री मूव कर लेता है. हमें पता है यहां से यहां तक 180 डिग्री होता है, यहां से लेकर यहां तक जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा. मतलब एक पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एक जो आवर हैंड है वो कितनी देर में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगा. मतलब अभी जो 3 बज रहे हैं वो कितनी देर के बाद दोबारा 3 बज जाएंगे, तो 12 घंटे के बाद दोबारा से 360 डिग्री हो जाएगा. मतलब दोबारा से 3 बज जाएगा. तो 1 आवर में उसने कितना डिग्री चला, 360 डिग्री अपॉन 12 दैट इज 30 डिग्री. तो आवर हैंड जो था उसने 30 डिग्री चला 1 घंटे में. आवर हैंड. ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अगर मिनट हैंड की. तो मिनट हैंड ने, आपको पता है 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा. मिनट हैंड क्यों? क्योंकि जब 3 बजे से लेकर जब 4 बजे, तो जो मिनट वाली सुई थी वो 12 बज के फिर 12 मिनट से थी, फिर 12 पे पहुंच गई. 12 से लेकर फिर 12 पे पहुंच गई, वो 3 से 4 पे पहुंच गया. मतलब 1 घंटे में उसने पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया. तो 60 मिनट में उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया. तो 1 मिनट में उसने 360 डिग्री अपॉन 60 कंप्लीट किया होगा, मतलब 6 डिग्री कंप्लीट किया होगा. तो जो मिनट हैंड था उसने 1 मिनट में 6 डिग्री जो है वो कंप्लीट किया. मिनट हैंड. ठीक है, दो चीजें होगी. थर्ड चीज जो आपके काम की है दैट इज द स्टेटमेंट. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. देखिए यहां पे स्टेटमेंट बोलती है कि जो मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट इन 60 मिनट ऑन आवर हैंड. इसका मतलब क्या है? देखो इस सिचुएशन, इस कंडीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं 3 से बज के 4 बजे के बीच की बात करूं तो 3 से 4 पे जाने के लिए जो आवर हैंड है उसने 5 मिनट का डिस्टेंस कवर किया, जबकि जो मिनट हैंड है उसने पूरा 12 से लेकर फिर से 12 तक पहुंच गई. मतलब उसने पूरा 60 मिनट का जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो कंपैरेटिवली आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिफरेंस है? 55 मिनट का. तो जो मिनट हैंड था उसने 55 मिनट गेन किया ऑन आवर हैंड इन 60 मिनट्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये आगे कैसे यूज होगी वो आपने ध्यान रखनी है. चलो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट. क्वेश्चन बोलता है पहला आपका बेसिक क्वेश्चन है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड विल रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून या इवनिंग. आफ्टरनून. ठीक है, अब देखो अभी 8 बज रहे हैं, वो बोल रहे हैं 2 बज जाएंगे तब, तो कितना डिग्री एंगल रोटेट हुआ. तो कितने घंटे हुए? 8 से लेकर 2, 8 4 12 और 2 6, तो 6 आवर हुआ. तो 6 आवर में आपको बताना है कितना एंगल चेंज होगा. तो हमें पता है कि एक आवर में 30 डिग्री चेंज होता है आवर हैंड का. तो 6 आवर में कितना हो जाएगा? 30 इंटू 6 दैट इज 180 डिग्री. 180 डिग्री. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4:20 AM. अब इसको आप समझिए, पहले क्वेश्चन को हम इसको दो तरीकों से करेंगे. एक करेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, एक करेंगे ट्रिक के ऊपर. ठीक है, देखिए पहला वो बोल रहे 4:20, तो मैं बना देता हूं 4:20. 12 1 2 3 4 5 और 6. अब 4:20 हो रहा है, मतलब जो आवर वाली हैंड है, आर वाला हैंड है तो यहाँ पे होगा कहीं, और जो मिनट वाला हैंड है वो कितने पे? 20 पे है.
ठीक है, मतलब यहाँ पे है वो। तो आपको क्या पूछ रहा है कि ये जो एंगल है ये कितना है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, मेरे पास अगर मैं यहां से लेकर यहां तक के डिफरेंस से इस वाले डिफरेंस को माइनस कर दूं, इस वाले डिफरेंस को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास बच जाता है ये वाला एंगल। तो मेरे पास जो बच जाएगा वो ये वाला एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 hour 20 minute में से आवर ने कितना चाहिए, आवर ने कितना चला, आवर हैंड ने 4 hour प्लस 20/60 आवर्स। यहाँ पे आप गड़बड़ करते हो कि आप 4 hour तक ही लेते हो, लेकिन 20 मिनट में जो आर हैंड है वो भी मूव कर चुका है कुछ, तो वो आर में कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 20/60 आर, मतलब इसको जब आप करोगे तो ये कितना के 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स। तो टोटल कितना बन गया, 4 3 12 एंड 1 13/3 आवर। तो आर हैंड ने कितना एंगल रोटेट किया होगा, हमें पता है एक आर में 30 डिग्री रोटेट करता है वो, तो 13/3 आर कितने में होगा, इंटू 30 डिग्री, तो वो कितना हो गया 130 डिग्री। तो 130 डिग्री जो है वो ये चल बैठा है आर हैंड। अब मिनट हैंड की बात करें तो मिनट कितने हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं, मिनट 20 मिनट हो रहे हैं, तो 20/6 डिग्री, क्योंकि एक मिनट हैंड जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है, तो 120 डिग्री। अब आपको क्या पूछा, ये डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 10 डिग्री का। 130 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 10 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, या तो इस तरीके से करो, ये बेसिक है, कंसेप्ट है। अब अगर आपने शॉर्ट तरीके से करना है इसको, तो हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है एंगल निकालने का, वो है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, और इसके बाद में मोड। मोड का पता है ना आपको क्या होता है, इसका मतलब है जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है आपने। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो छोटे से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो उस केस में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है। क्यों, क्योंकि जो आपका एंगल है वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं इसको अब। तो इस वे में कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए उसने बोला 4:20, तो थीटा डिग्री क्या बन जाएगा, 30/4, एच का मतलब 4, 4 घंटे माइनस 11/2 मिनट, मिनट कितने हो रहे हैं 20। ठीक है, और ये आएगा मोड के अंदर, तो ये हो गया 120 माइनस 110, तो यहां से भी मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 10 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो इसको समझते जाओ, अगले क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:40 AM। तो 5:40 AM तो हमें पता है थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m होता है। ठीक है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, अब 30/5 माइनस 11/2 इंटू 40, ये क्वेश्चन आपका, तो ये कितना बन गया 150 माइनस 220। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस में आ गया ना, अब ये माइनस में आ गया, तो ये आंसर क्या आ गया -70। अब मोड लगा है तो ये कितना बन जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए अगेन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रही हैं चीजें अब कि मोड का यूज कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट है आपका 3:45। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। अब यहाँ पे 30/3 माइनस 11/2 इंटू 45। ठीक है जी, ये बन गया 90 माइनस, अब 11 इंटू 45 करके देख लूंगा मैं, तो हमने पहले ही किया है, ये आता है 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वो वाला लिखोगे पहला डिजिट, फिर लास्ट का डिजिट, और बीच में इन दोनों का एडिशन, तो ये आ गया 495, 495/2। ठीक है जी, अब इसको और करो सोल्व, 90 माइनस, या तो इसको ऐसे ले लो, 2 इस साइड आ गया 180 बन गया, ये 180 माइनस 495/2। ठीक है, अब इससे जब आपने माइनस किया तो ये कितना बचेगा 5 और 1 और 3, 315 माइनस में है ये /2। अब इसको डिवाइड करो तो ये कितना बन जाएगा 14.5, ये आ गया, तो ये बन गया 157.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
जितनी कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो उतने करने की कोशिश करनी है, टाइम बचाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10:20 पे। अब इस पे मैंने एक चीज लिखी है रिफ्लेक्स एंगल, तो पहले रिफ्लेक्स एंगल समझ लो होता क्या है। बच्चे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो भी एंगल 180 डिग्री के बाद वाले एंगल होते हैं, जो भी एंगल 180 डिग्री के बाद वाले एंगल होते हैं वो क्या होता है, इनका रिफ्लेक्शन होता है, इनका रिफ्लेक्शन होता है। तो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जितने भी एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब इसका कंसेप्ट कब लगेगा आपके इन क्वेश्चंस में, जब भी आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, जब 180 डिग्री से आपका एंगल जो है वो ज्यादा आ गया, मतलब मान लो वो जो आपका एंगल है वो आ गया 190, जो इसमें आने की संभावना है, तो उस केस में क्या होगा, वो 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है 190, तो उसमें आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स एंगल का यूज करोगे, मतलब 360 डिग्री माइनस 190 डिग्री करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में सेम उसी पैटर्न से जब हम करते हैं तो ये क्या बनेगा, थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है जी। अब 30 इंटू एच दैट इज 300 माइनस 11/2 इंटू 20, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया 300 माइनस 110, तो कितना बन गया 190 डिग्री। 190 डिग्री अब क्या है, 190 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या यहाँ पे क्या लग जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल वाला केस लग जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल वाला केस लग जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है अब आपको क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा 190 डिग्री को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 170 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये है आपका कंसेप्ट रिफ्लेक्स एंगल का। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये है 3 बज रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे 4 बज रहे होंगे, जब 4 पे होगा, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा वो एंगल होगा जब दोनों की दोनों जो सुइयां हैं वो बराबर होंगी, ठीक है, दोनों की दोनों जो सुइयां हैं वो बराबर होंगी, मिनट हैंड एंड जो आवर हैंड है वो बराबर होगा, वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, जब वो कोइंसाइड कर रही हैं, जब आवर हैंड और मिनट हैंड जो है कोइंसाइड कर रही है उसमें मतलब एंगल जो है उनके बीच में वो 0 डिग्री है, थीटा डिग्री का मतलब है 0 डिग्री, कोइंसाइड कर रही हैं मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो उस केस में कोई एंगल तो होगा नहीं उनके बीच में, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, तो उसके बीच में उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो मतलब थीटा डिग्री की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, आपको वो टाइम बताना है वो कब आएगा। तो देखो थीटा डिग्री इज इक्वल टू होता है 30h माइनस 11/2m, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब वो सेम होगी तो मतलब 0 इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, अब 11/2 इस साइड आ गया प्लस का हो गया, वहां पे माइनस क्या क्योंकि इज इक्वल टू 30h, ठीक है। अब बोल रहे 5 से लेकर 6 बजे के बीच में, मतलब 5 बजे का कंसीडर करते हैं अगर हम, तो 11/2m इज इक्वल टू 30 इंटू 5, वो कितना बन जाएगा 150, तो m कितना बन जाएगा मेरे पास 300/11, तो ये मिनट है वो जब 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बचेगा, मतलब वो कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसमें जब आप ये बी ऑप्शन ट्राई करते हैं तो 27 इंटू 11 क्या होता है 279, पहला डिजिट दूसरा डिजिट और बीच में का प्लस, 297/11 प्लस 3/11, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना आता है, ठीक है। अब इस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं कि आपको मिक्स जो फ्रैक्शन है वो सोल्व करना आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 27 3/11। चलिए एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द हैंड्स विल कोइंसाइड विद ईच अदर, सेम क्वेश्चन है, थीटा डिग्री जो है वो 0 होगा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 30h माइनस 11/2m, अब ये 0 डिग्री बन गया इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, और ये इस साइड आ गया, ये आ गया
पॉजिटिव का इज इक्वल टू 30h। अब वो कितना हो रहा है 3 बजे से 4 बजे के बीच में, तो 3 से 4 मतलब 11/2m इज इक्वल टू 30 × 4 दैट इज 120, और 30 × 3 कर लो क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच में है, तो 90 हो गया ये। m की वैल्यू कितनी होगी 90 × 2 दैट इज 180, 180/11। मैं इसको फास्ट कर रहा हूं ताकि आप भी फास्ट करें, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो अब मेरे पास आ गया आंसर ये। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि मिक्स फ्रैक्शन कौन सी यहाँ पे बन रही है। तो जब मैं 16 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 1 6 और बीच में 7, तो मेरे को क्या चाहिए 180 चाहिए, मतलब 176 में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा, और नीचे 11 ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो 16 4/11, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, पास 3। पास 3 का मतलब है 3 बजे के बाद, ठीक है। उसने बोला है 3 बजे और 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे उनके बीच में एंगल 0 है, मतलब वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 3 बजे के बाद में इतने मिनट दैट इज 180/11 मिनट, या फिर 16 4/11 मिनट, पास 3 आपका आंसर होएगा जब वो कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ओके चलो क्वेश्चन देखना, पहले इसको कंसीडर मत करना, ये समझाने के लिए आपको क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इट इज बिटवीन 3 PM एंड 4 PM। अभी जो टाइम हो रहा है क्वेश्चन के मुताबिक वो 3 बज रहे हैं और 4 बज रहे हैं, उनके बीच में कोई टाइम है, ठीक है। 3 बजे और 4 बजे के बीच में कोई टाइम है। द डिस्टेंस बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 18 मिनट। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 मिनट का है, ठीक है। आपको बताना है कि अभी टाइम हो क्या रहा है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना, देखो यहां पे देखते हैं। अब 3 बजे, जब 3 बज रहे हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 15 मिनट का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है 15 मिनट का डिस्टेंस है। आई होप ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, मतलब 12 से यहां तक 1 बजे तक 5 मिनट, यहां से 5 और मिनट और 5 और मिनट, मतलब टोटल 15 मिनट। तो 15 मिनट का गैप है मिनट हैंड और आवर हैंड में जब 3 बज रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं टाइम जो है 3 बजे और 4 बजे के बीच में है, यहां पे कहीं है, ठीक है। 3 बजे और 4 बजे के बीच में है, और वो बोल रहा है कि जो मिनट हैंड और आवर हैंड है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 18 मिनट का है। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, टोटल डिस्टेंस मेरे पास बन गया 15 मिनट प्लस 18 मिनट, ठीक है। 15 मिनट यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था, और उसने बोला कि आगे 3 बजे और 4 बजे के बीच में उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 18 मिनट का और है। तो मतलब टोटल कितना डिस्टेंस बन गया 33 मिनट का डिस्टेंस बन गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट यूज होगी, क्या कि जो मिनट हैंड है वो 55 मिनट गेन करता है इन 60 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट कितने में गेन करेगा वो, 1 मिनट गेन करेगा वो इन 60/55 मिनट में, ठीक है। मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, ये मिनट हैंड का कंसेप्ट है, आप समझ बैठे हैं ना, मिनट हैंड, ठीक है। अब टोटल 33 मिनट गेन चाहिए मेरे को, तो 33 मिनट कितने में गेन करेगा वो, 33 मिनट गेन होगा इन 60/50 इंटू 33 मिनट, ठीक है। 55 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 11 5 जा और 11 3 जा, तो कितना बन गया टोटल, ये 12 से ये चला गया, 12 5 12 5 जा 60, 12 इंटू 3 दैट इज 36 मिनट। तो 36 मिनट जो है 36 मिनट जो है वो गेन होगा 33 मिनट में, ठीक है। तो 33 मिनट में कितना हो गया गेन 36 मिनट। तो अभी टाइम 3 और 4 के बीच में मतलब 3:36 मिनट में हो रहा है, तो 3:36 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है, नहीं समझ आया है तो एक और क्वेश्चन देखो और समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। अब वो क्या बोले, जो टाइम है वो 4 बजे और 5 बजे के बीच में, और जो डिस्टेंस है मिनट हैंड और क्लॉक हैंड के बीच में वो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में वो कितना है 24 मिनट का। तो अब यहां देखो, जब 4 बजे हैं तब इनके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है 5 10 15 20 मिनट का। अब वो बोले 4 बजे और 5 बजे के बीच में 24 मिनट का और गैप है, ठीक है। तो टोटल गैप कितना बन गया, टोटल गैप मेरे पास कितना बन गया, टोटल स्पेस इज इक्वल्स टू 20 मिनट प्लस 24 मिनट, तो मतलब 44 मिनट का स्पेस बच गया। अब मेरे को पता है जो मिनट हैंड है वो गेन करता है
55 मिनट इन 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट कितने में गेन करेगा? 1 मिनट गेन करेगा 60/55 मिनट में। ठीक है, तो 24 मिनट कितने, 44 मिनट कितने में गेन करेगा? 44 मिनट वो गेन करेगा 60/55 इंटू 44 मिनट में। ठीक है, तो 11 से गया, 11 5 जा 55, 11 4 से गया, और ये 60, 5 12 जा 60, और ये आएगा 12 to 4 जा 48 मिनट, 48 मिनट। तो मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है? 4:48 मिनट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ लेना, इसको दोबारा से रोक के देख लेना हमने क्या किया है और किस तरह स्टेटमेंट का यूज किया है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच गेन्स 5 सेकंड्स इन 3 मिनट्स। इट वाज सेट राइट एट 7 AM इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे व्हेन वॉच इज इंडिकेटेड फॉर 15 PM। द ट्रू टाइम इज व्हाट? द ट्रू टाइम इज व्हाट? देखो, अब आपको क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड 3 मिनट में गेन करता है वो, मतलब 3 मिनट में वो 5 सेकंड गेन कर ले रहा है, 5 सेकंड गेन कर ले रहा है। ये बात आपको क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि 7 बजे हैं अभी, और 7 बजे उसने सेट की और 4:15 तक वो पहुंच गई। तो बोल रहा है कि वो तो गलत हुआ ना, क्योंकि वो 5 सेकंड तो हर मिनट 3 मिनट में गेन कर रहा है, 3 मिनट में गेन कर रहा है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, तो वो तो गलत टाइम शो कर रहा है। आपको बताना है ट्रू टाइम, एक्यूरेट टाइम क्या हुआ था उस टाइम पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको देखो कैसे समझना है। इसको समझना है आपने, पहले तो 7 जब बजे थे और अब बजे हैं 4:15, तो डिफरेंस कितना आया? पहले तो डिफरेंस आया 7 5 12 और 4 9 आवर 15 मिनट का डिफरेंस आया। ठीक है, मतलब 9 घंटे 15 जो मिनट है वो आगे चल चुकी है वो। ठीक है, अब इसको आप आर में चेंज कर लो पूरा का पूरा। पहले तो 9R प्लस 15/60 R। ठीक है, मतलब कितना बन गया है? 1/4R। तो 4 9 जा 36 और 1 37/4R। ठीक है, तो 37/4R जो है वो अभी वो चल चुकी है, वो वाली सुई जो गलत है। अब रोंग टाइम कितना है और राइट टाइम कितना है? राइट टाइम कितना है? ठीक है, इसको समझना, रोंग टाइम कितना है और राइट टाइम कितना है। अब आपको दे रखा है कि जब 3 मिनट हो रहे हैं तो वो क्या 5 सेकंड गेन कर ले रही है, मतलब राइट टाइम अगर 3 मिनट है तो वो 3 मिनट 5 सेकंड गेन कर ले रही है। ठीक है, तो रोंग टाइम ये है। इसको आप आर में चेंज कर लो पहले तो। ठीक है, इसको आप आर में चेंज कर लो, तो आर में चेंज करोगे तो कितना बन जाएगा? 3/60 R प्लस 5/3600 R। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो सिमिलरली इसको भी आर में चेंज कर लो, तो ये 60 बन जाएगा 3/60R। इसको चेंज कर लिया तो ये कितना बन गया? 1/20। या फिर इसको ना यहीं पे एलसीएम ले लो और इजी हो जाएगा सोल्व करना। ये था हमारे पास 3/60। अब मैंने इसको एलसीएम ले लिया तो मेरे पास आ गया 3600, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको भी 60 से की तो ऊपर भी 60 से करूंगा तो 180 प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 3/60 मतलब 1/20 R। समझते जाना, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ये। अब 185/3600 बन गया ये। ठीक है, तो जब आप इसको 5 से करोगे, जब 5 से करोगे, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 185/3600। ठीक है, तो 5 से किया, 5 3 जा 15 एंड 35 7 जा ये आ गया, और इसको 5 से किया तो 5 7 जा 35 और 2 और ये 20, तो 720 R जो है गलत R है, जब 1/20 सही R है। तो इसको मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके हाथ में, अगेन टेलिंग। तो ये कितना आ गया? 37 R/720। तो राइट टाइम 1/20 R है, लेकिन वो कितना शो कर रहा है? 37/720 R। ठीक है, तो जो गलत टाइम का 1 घंटा है वो राइट टाइम का कितना है? 120 इंटू 720/37। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि जो राइट टाइम है वो इतना होना चाहिए था, लेकिन अभी कितना बता रहा है? अभी दिख रहा है उसमें दिख रहा है, सॉरी आपके स्क्रीन में यहां तक नहीं दिख रहा है, यहां तक
दिख रहा है येलो तक? दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो जो राइट टाइम है अभी वो कितना है, ये है, और इसका रॉन्ग टाइम 1 आवर ये है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, इतना अभी टाइम हो रहा है, मतलब ये जो टाइम है वो गलत टाइम है। तो 37/4 जो गलत टाइम है वो राइट टाइम में कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 720/37 इंटू 37/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास टोटल कैलकुलेशन। तो 37 से 37 गया, ये से ये गया, ये से ये गया 36, और ये गया 9। तो मतलब जो गलत टाइम था 37/4 आवर का, वो राइट टाइम में कितना था, राइट टाइम में था वो 9 आवर। तो राइट टाइम था 9 आवर, तो 7 से 9 और जोड़ लो, तो वो था आपके पास राइट टाइम। तो 7 9 घंटे 15 मिनट ये था, तो मतलब अभी जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज 4 PM। इस क्वेश्चन को द्वारा पीछे करके देख लेना एक बार, जितना टाइम मेरे को समझाने में लगा है, अगर आप समझ जाओगे तो उतना टाइम आपको करने में नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सिंप्लीफिकेशन करके मैंने आपको ये समझाया है। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अब। ठीक है, एक दो बार देख लेना, अगर दिक्कत आएगी तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलो वैसे ही कुछ क्वेश्चन एक और है। इमेजिन दैट योर वॉच वॉज करेक्ट एट नून, मतलब 12 बजे आपकी करेक्ट है अभी तक वॉच। फिर बट इट बिगेन टू लॉस 30 मिनट ईच आवर, हर एक घंटे में 30 मिनट कम होती जा रही है वो। ठीक है, इट नाउ शोज 4 PM बट इट स्टॉप्ड 5 years ago। अभी वो शो कर रही है कि 4 बज रखे हैं। ठीक है, अभी वो शो कर रही है 4 बज रखे हैं, लेकिन हमें पता लगा वो तो 5 घंटे पहले ही रुक गई है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। तो देखो 4 बजे रखे हैं का मतलब है अगर वो 12 बजे के बाद हर 30 मिनट में टाइम चेंज कर रही है, तो मतलब अभी जो है वो 8 बज रहे होंगे, क्योंकि यहां से लेकर क्या है, इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 30 मिनट तो लॉस करती जा रही थी, लॉस करती जा रही थी। तो अभी जब वो रुकी तब वो टाइम क्या था, 8 बजे का टाइम था। ठीक है, वो 8 बजे का टाइम था जब वो रुकी। अब वो बोल रहा है कि वो 5 घंटे पहले रुक चुकी है, तो मतलब 8 + 5, तो ये कितना हो गया 13। मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग था, बस लॉजिक का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉल्टी क्लॉक इंक्रीजेस द टाइम बाय 3.5 मिनट्स आफ्टर एवरी 30 मिनट। आफ्टर सेटिंग द करेक्ट टाइम एट 6:30 AM, व्हाट टाइम विल द क्लॉक शोज आफ्टर 5 आवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। अब 30 मिनट में 30 मिनट में वो 3.5 मिनट जो है वो गेन करती है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, 7 मिनट इंक्रीज हो जाएगा। एक घंटे में कितना हो जाएगा, 7 मिनट इंक्रीज हो जाएंगे। तो 5 घंटे की बात कर रहा है वो, 5 घंटे बाद की बात, मतलब 5 घंटे में उसने कितना गेन कर लिया, उसने कर लिया 35 मिनट कर ली उसने गेन, है ना, 7 5 35। तो अब वो बोल रहा है कि 6:30 करेक्ट टाइम है, 6:30। तो 5 घंटे के बाद वो कितना टाइम बताएगा, तो 5 घंटे के बाद अभी 6:30 है, तो 5 घंटे के बाद वो 5 hour 35 मिनट शो करेगा। तो कितना हो गया, 6:30 + 5 11:30, 11:30 और 35 मिनट, मतलब 12:05 जो है वो करेक्ट टाइम जो है आपको वो शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आप मजे से सोल्व कर लोगे। तो ये था आपका आज की क्लास का एंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर माय साइड। प्लीज कंसेप्ट को समझ लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपको एफकेट रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा क्लॉक से। ठीक है, सो विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।